हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, वो होगा ओम्स लॉ। अभी तक हमने स्टूडेंट्स करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी किया है, और अब हम कुछ सर्किट डायग्राम और उसके कंपोनेंट्स देखते हैं। कुछ कंपोनेंट्स और उसके सर्किट डायग्राम, तो उनको आप अपने माइंड में रखें जो कि आगे यूज़ होंगे। एक बल्ब को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इस बल्ब की रिप्रेजेंटेशन है। एक की को, ओपन की को इस तरह से रखा जाता है, और ये की कैसी है, ये है ओपन। और क्लोज्ड अगर करनी है की को, तो इसके अंदर इस तरह से डॉट लगाया जाता है, तो ये है क्लोज्ड की। एक सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसे बोलते हैं सेल। बैटरी, कम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोला जाता है। इसमें 3 सेल जोड़ दिए मैंने, तो कम्बिनेशन ऑफ सेल को क्या बोला जाता है, बैटरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हम क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। एक एंड पॉजिटिव होता है, दूसरा एंड नेगेटिव होता है। इस तरह से इसका सिंबल रहता है वोल्ट मीटर का। और करंट को मेज़र करने के लिए हम अमीटर का यूज़ करते हैं, तो इसका सिंबल एक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस को इस तरह से डिनोट किया जाता है। अभी आप ये बात याद रखें कि ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस होता क्या है, कुछ इसमें ऐसी चीज़ें हैं इसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। ये रेजिस्टेंस, और एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस तरीके से लिखा जाता है, या तो ये होता है उसका सिंबल, या उसका सिंबल कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या है स्टूडेंट्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो अब इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है, ये बात करते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ ने ये बोला, सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, the potential difference को किससे लिखते हैं स्टूडेंट्स, V से। the potential difference of a conductor is directly proportional to current passing through it at constant temperature. अब स्टूडेंट्स, ये तो इसकी डेफिनेशन थी। तो ये लो एक्चुअल में क्या है, इसको हम अभी समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने इस लॉ के बारे में स्टडी किया, और इस लॉ ये बोलता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते किससे स्टूडेंट्स, V से। तो V जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, करंट I के। V डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, करंट I के। V क्या है हमारे पास, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है, करंट। ये किसका साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। इसका मतलब ये हुआ, किसी कंडक्टर के अंदर अगर आप करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप इंक्रीज़ होता है। अगर हम एग्जांपल ले, अगर मैं बोलूँ कि किसी कंडक्टर के अंदर हमारे पास करंट की यूनिट होती है एम्पियर, 5 एम्पियर करंट था, और अगर 5 एम्पियर करंट था तो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू थी, V की वैल्यू थी, वो कितनी थी, 200 वोल्ट। कितनी थी, 200 वोल्ट। ये मैं लेट कर रहा हूँ अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ करंट को मैंने इंक्रीज़ कर दिया, 6 एम्पियर कर दिया, तो V की वैल्यू क्या हुई, 240 वोल्ट। अगर मैं कहूँ करंट को मैंने फिर से इंक्रीज़ कर दिया, 7 एम्पियर कर दिया, तो V की वैल्यू मैंने अपनी तरफ से लेट कर ली 280 वोल्ट। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं, या जैसे जैसे आप करंट बढ़ा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बढ़ती है।
तो इनमें इन्होंने ग्राफ दिया, वाई एक्सिस पे इन्होंने रखा पोटेंशियल डिफरेंस और आई एक्स एक्सिस पे रखा इन्होंने करंट आई। तो जब हमारे पास जो वोल्टेज 200 वोल्ट थी तो मेरे पास करंट कितना था 5 एम्पियर। एज्यूम कर लो कि 50 है, 100, 150, 200 इस तरह से वैल्यू है। ये 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, तो 5 एम्पियर यहीं कहीं होगा। और मैंने लेट कर लिया कि ये 200 वोल्ट यहीं कहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे पॉइंट मिलेगा इस तरह से मुझे पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब जब करंट 6 एम्पियर का, 6 एम्पियर यहीं कहीं है, 6 एम्पियर करंट होगा और 280 वोल्ट, तो पॉइंट मुझे यहीं कहीं मिलेगा। इसका मतलब जो V और I का ग्राफ है स्टूडेंट्स, V और I का ग्राफ है वो हमेशा कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे V बढ़ेगा वैसे I बढ़ेगा, जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे करंट बढ़ेगा। तो ये इसका जो ग्राफ है वो कैसा जाता है, स्ट्रेट लाइन। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर्किट आता है तो इक्वल लगाते हैं, कॉन्स्टेंट लगाते हैं। कॉन्स्टेंट यहाँ पर कौन सा यूज़ होगा, ये देखिए कॉन्स्टेंट यूज़ होगा यहाँ पर R। कॉन्स्टेंट यूज़ क्या होगा, R, जो कि R एक क्या है, कॉन्स्टेंट। और इस कॉन्स्टेंट का नाम क्या रखा गया, इस कॉन्स्टेंट को बोला गया रेजिस्टेंस, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल लगाया गया है और R कॉन्स्टेंट लगाया गया है, तो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और रेजिस्टेंस इसका नाम है स्टूडेंट्स। अब हम और अच्छे तरीके से इसको समझते हैं रेजिस्टेंस को, कि ये काम क्या करता है, इसका सिंबल क्या है, और इसको एक सर्किट डायग्राम से भी ओम्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इसका क्या यूज़ है। अगर मैं एक सर्किट डायग्राम बनाऊं, ये है मेरे पास बल्ब, ठीक है, और ये है मेरे पास बैटरी का सोर्स, और ये है मेरे पास की, और करंट को मेज़र करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, अमीटर। और ये जो अमीटर है, सुन लीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो करंट है, करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर। और मैं यहाँ पर एम्पियर का सिंबल क्या होता है, ए। एक करंट की यूनिट और होती है जिसे बोलते हैं माइक्रो एम्पियर, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है म्यू ए। इसको इस तरह से लिखते हैं। तो हमारे पास 1 एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होते हैं, ये देखिए 10⁻³ माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो अब मैं ये मेरे पास जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, वो मैंने मान लिया 6 वोल्ट की ना लेके 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। और बल्ब कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का बल्ब है। और यहाँ पर बल्ब जो है हमारे पास, इस करंट कितना ले रहा है, मैंने एज्यूम कर लिया कि 2 माइक्रो एम्पियर जो है इसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो की है, जो यहाँ पर प्लग है, ये ओपन है, अभी तक ये इसमें करंट पास नहीं किया गया। अगर करंट पास नहीं किया गया, जो ये बल्ब लगा रखा है, छोटा सा बल्ब है, 2 वोल्ट तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस है और स्मॉल अमाउंट में करंट मेजर इसको चाहिए। जैसे ही मैं की ओपन करूँगा, इस बैटरी में से करंट इतना ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में निकलेगा कि ये बल्ब जो है ये टूट भी सकता है। तो ये सर्किट यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इस सर्किट को, इस बल्ब को टूटने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस बल्ब को बचाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एक रेजिस्टेंस का। ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया और साथ में मेरे पास क्या, एक बल्ब है, और यहाँ पर वही मेरे पास बैटरी है। कितने वोल्ट की है ये, 9 वोल्ट की मेरे पास बैटरी है। और मैंने ये करंट को मेजर करने के लिए मीटर लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, रेजिस्टेंस, और ये क्या है स्टूडेंट्स, बल्ब। रेजिस्टेंस किस लिखते हैं, R से। मैंने आपको अभी वैल्यू बताई कि 2 वोल्ट इसको बल्ब को चाहिए और करंट कितना चाहिए, 2 माइक्रो एम्पियर इसको करंट चाहिए। तो अगर तो 9 वोल्ट की बैटरी से हमने स्टार्ट की, 9 वोल्ट की बैटरी स्टार्ट करी, तो ये बल्ब जो है ये टूट सकता है। तो मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस का काम क्या है, इस रेजिस्टेंस का काम है इस बल्ब को बचाना, बाकी की वोल्टेज का जो डिफरेंस आ रहा है उसको कंट्रोल करना, जो मैक्सिमम अमाउंट में करंट आ रहा है उसको रेगुलेट करना। इसका काम ये है कि जो करंट मैक्सिमम अमाउंट में आ रहा है उसको रेगुलेट करना। अब कैसे, देखो 9 वोल्ट की जो बैटरी है, 2 वोल्ट ये ले रहा है, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस जो आ गया वो देखो कितना है, डिफरेंस है स्टूडेंट्स कितने वोल्ट का, 7 वोल्ट का, ठीक है। और जो करंट है वो कितना जा रहा है सर्किट में, 2 माइक्रो एम्पियर का। अब 2 माइक्रो एम्पियर को अगर आप एम्पियर में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 0.02
एम्पियर, ठीक है, 0.02 एम्पियर। तो अब रेजिस्टेंस निकालना है ना स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये फॉर्मूला होता है V = I इंटू में R। अगर मैं यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना चाहूँ तो ये I मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो V की वैल्यू देखो, R का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया, V बाय में I। तो V की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी है, V की वैल्यू है 7, I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है 0.02। पॉइंट हटाओ, ऊपर किससे मल्टीप्लाई करो, 100 से। 2 से 700 को जब कैंसिल करोगे आप तो कितना आएगा, 350। और जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है स्टूडेंट, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम, और उसको लिखते हैं किससे, OHM से। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, ये 350 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि लगाया गया है ताकि ये बाकी के 7 वोल्टेज का जो डिफरेंस है उसको संभाल सके, ये बल्ब यहाँ से डिस्ट्रॉय ना हो। तो अब इसको रेजिस्टेंस को पहले ध्यान से समझिए, ये क्या चीज़ है, इसका काम क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास तो फॉर्मूला ये आएगा V = I इंटू R, V = I इंटू R। R क्या है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस है क्या, ये देखते हैं। अगर मुझे यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे क्या आएगा, V बाय में I। अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये क्या, इसका काम क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ये देखो SI यूनिट जो होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, एस यूनिट जो है, एस यूनिट जो रेजिस्टेंस की है वो क्या है, ओम। क्या है, ओम्स लॉ है तो ओम, OHM। या फिर इसका सिंबल होता है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है ओम को, ठीक है, इस तरीके से इसको ओम का सिंबल होता है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो अब हमने किसके बारे में समझना है, अब हमने समझना है रेजिस्टेंस होता क्या है, क्या काम क्या करता है। हमने अभी देखा इसका फॉर्मूला क्या है, R = V बाय में I। ये जो I है इसके रेसिप्रोकल में है। इसका मतलब अगर तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घट जाएगा, अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर जिसका काम क्या है, जिसका काम क्या है, जो कि रोकता है, विच रजिस्ट किसको रोकता है, द करंट, जो कि किसको रोकता है, करंट को रोकता है। और रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, वो आपने देख ही लिया होगा, इस तरीके से इसको लिखा जाता है। इसका मेन काम क्या होता है, करंट को रोकना। किसको रोकना, करंट को रोकना। तो यहाँ से ये हमारा इसका काम था। यहाँ से बल्ब को टूटने से बचाने के लिए हमने क्या लगा दिया था, रेजिस्टेंस लगा दिया था, ताकि ये क्या करे, जो करंट है और जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस, जो वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है उसको ये रेगुलेट कर सके ताकि बल्ब ना डिस्ट्रॉय हो। और यहाँ पर अब हमने ये समझ लिया कि जो रेजिस्टेंस है, सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस किसको रोकता है, करंट को रोकता है। अगर आप किसी कंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा का मतलब करंट कम है। अगर उसका रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब वहाँ से करंट ज़्यादा पास हो सकता है। और अब यहाँ से आपको ये एक बात पता चल गई होगी कि जो जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। मतलब ये जो साइन है ये डिक्रीज का साइन है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है। इस वजह से जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं इसका मतलब उनका क्या हुआ, वो नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते ही नहीं है। इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आर बहुत ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट आई क्या हो जाएगा, उनमें से डिक्रीज। ठीक है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर, कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होती है, उनका रेजिस्टेंस कम होता है। और जो इंसुलेटर होते हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और उसमें से करंट कम पास किया जाता है। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक रहेगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।